सामूहिक चेतना क्या है? ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान बिना किसी प्रयास के वास्तविक सत्य को जान पाता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। ये कुछ कंपास है। हर कंपास का रंग, रूप और बनावट अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये सब एक ही दिशा दिखाते हैं, उत्तर। इन्हें कैसे पता कि यही दिशा उत्तर है? क्या इन्हें किसी ने यह सिखाया था? क्या इन्हें पट्टी पढ़ाई गई थी कि यही उत्तर दिशा है और हर हाल में आपको यही दिशा दिखानी है? या इन कंपासों ने एक दूसरे के साथ कोई गंभीर चर्चा की या कोई वैज्ञानिक प्रयोग किए ताकि वे सत्य को समझ सके? नहीं, ये सब तो हम मनुष्य करते हैं सत्य की खोज में, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। कंपास अज्ञानी नहीं है, उन्हें सत्य का ज्ञान है, क्योंकि वे उसे महसूस कर सकते हैं। पूरे पृथ्वी पर एक चुंबकीय शक्ति फैली हुई है। इस शक्ति को पृथ्वी पर स्थित हर कंपास महसूस कर सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उत्तर दिशा एक वास्तविक सत्य है। यह कोई व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक सत्य नहीं है, यह एक सर्वव्यापी सत्य है। और यह सत्य इन कंपासों के सामूहिक चेतना में है। लेकिन अगर उनमें यह सामूहिक चेतना नहीं होती तो क्या होता? अगर वे भी हमारे जैसे अज्ञानी होते तो वो क्या करते? वे कहते, मेरे लिए ये उत्तर दिशा है, तुम्हारे लिए वो उत्तर दिशा होगी। हम दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हुए तो क्या हुआ? हमें एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। या हर आदमी किसी ना किसी दिशा को उत्तर मानता है, कोई गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय है। यह विविधता ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। या उत्तर दक्षिण ये सब मानवीय रचना है, जो कुछ सत्ताधारी लोगों ने हम सामान्य वर्ग के लोगों को दबाने के लिए, हमें डरा कर रखने के लिए और हम पर अत्याचार करने के लिए समाज में फैलाया है। या उत्तर एक दिशा नहीं है, यह एक भाव है, एक कल्पना है। सभी दिशाएं उत्तर है, कोई भी दिशा दक्षिण नहीं। ये और ऐसे कई रोचक वक्तव्य सुनने में तो बड़े प्रभावशाली, गहन, प्रगतिशील या क्रांतिकारी लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये बातें बड़ी बचकानी हैं। जब हम सत्य को नहीं जानते तो हम विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अपनी राय बनाते हैं। लेकिन हमारे व्यक्तिगत अनुभव, हमारी परवरिश और विचारधारा अलग होने के कारण हमारे राय भी एक दूसरे से अलग होते हैं। और कभी कभी तो ये राय वास्तविक सत्य से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। लेकिन कंपास वास्तविक सत्य को जानते हैं, इसलिए वे बहस नहीं करते, वे लड़ते नहीं, वे सहज ही सत्य को जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन सभी में से बहती है और उनमें एकता स्थापित करती है। उसी तरह एक ऐसी शक्ति भी है जो हम इंसानों को एक करती है। यह शक्ति हमें यह बताती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सुंदर है और क्या कुरूप। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस सत्य को हम अपने उंगलियों पर महसूस कर सकते हैं, अगर हम उससे जुड़े हुए हो तो कैसे जोड़ा जाए इस शक्ति से? चलिए फिर कंपास का उदाहरण लेते हैं। ये कंपास पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति से कैसे जुड़ते हैं? सबसे पहले कंपास की जो सुई होती है वह ठीक अपने बीचों बीच स्थित होती है, जिसकी वजह से वह संतुलित रहती है और इसी संतुलन के कारण वह हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र रहती है। दूसरी ओर जब यह सुई संतुलित नहीं होती, जब वह किसी एक ओर झुकी रहती है, तो वह स्वतंत्र नहीं रहती, वह एक ही जगह पर फंस जाती है और उत्तर दिशा की ओर अपने आप को मोड़ नहीं पाती। इससे हम यह समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता केवल संतुलन से आती है। हमारे साथ भी यही होता है। हम सब यह मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि देश का संविधान ऐसा कहता है। लेकिन वास्तव में केवल वही लोग स्वतंत्र होते हैं जिनकी जीवन शैली संतुलित होती है। जो लोग अतिवादी होते हैं, कट्टर होते हैं अथवा बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं, वे बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं होते। जो न दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और न स्वयं को, वही वास्तव में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होना या संतुलित होना इस सामूहिक चेतना को प्राप्त करने की पहली आवश्यकता है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि सुई चुंबकीय होनी चाहिए, तभी यह पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से मेल खाएगी। इसके विपरीत अगर सुई चुंबकीय न हो, यानी वह कोई लोहे का साधारण टुकड़ा हो, तो वह पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति को महसूस नहीं कर पाएगी और अलग अलग दिशाओं में मुड़ते रहेगी। हालांकि यह स्वतंत्र है, संतुलित है, फिर भी यह नहीं जान पाती कि उत्तर किस दिशा में है। क्या फायदा है ऐसे संतुलन का? उसी तरह वे मनुष्य जो संतुलित है, जो ना दूसरों को तकलीफ देते हैं और ना स्वयं को, वे निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं, इसमें कोई शंका नहीं।
लेकिन ठीक इस कंपस की तरह वे भी सही दिशा नहीं जानते। वे अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझ पाते, इसलिए वे अक्सर गलतियां करते हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें दुख भोगना पड़ता है। सही दिशा जानने के लिए हमारे अंदर कोई शक्ति होनी चाहिए जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। कंपसों में उनकी अपनी चुंबकीय शक्ति ही उनका मार्गदर्शन करती है और पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति से उन्हें जोड़ देती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें वास्तविक सत्य से जोड़कर हमारा मार्गदर्शन करती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। आमतौर पर यह सोई हुई रहती है, लेकिन जागृत हो जाने पर यह हमारे अंदर से बहने लगती है और हमें वास्तविक सत्य से जोड़ देती है। इस शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार अथवा कुंडलिनी जागरण कहते हैं, जो बहुत ही सरल है और जिससे हमारे चेतना को एक उच्च अवस्था प्राप्त होती है, और इसी अवस्था को हम सामूहिक चेतना कहते हैं। तो आइए हम भी इन कंपसों की तरह वास्तविक सत्य से जुड़ जाए, ताकि हम जीवन में सदा सही दिशा में आगे बढ़ते रहें।